हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा स्पोकन इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस। तो देखिए, हमने आपके सामने 30+ ऐसे सेंटेंस लाए हैं जो छोटे हैं और यह अक्सर स्पोकन इंग्लिश में बोले जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस होने वाले हैं जिसको हम पढ़कर आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है या पहला सेंटेंस है, भूल जाओ। हम ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं, इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉरगेट इट। क्या बोलेंगे? फॉरगेट इट। भूल जाओ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉरगेट इट। दूसरा सेंटेंस हमारे हमारे पास, मुझे जाने दो। लेट मी गो। क्या? लेट मी गो। जैसे आप कहीं गए होते हैं, कोई आपको पकड़ा रहता है, पकड़ लिया, बोलते हो ना कि मुझे जाने दो, तो क्या बोलेंगे? लेट मी गो। क्या? लेट मी गो। अगला है सेंटेंस, वह कैसी है? हाउ इज सी। वह कैसी है? हाउ इज सी। या वह कैसा है? जैसे लड़के के लिए आता, क्या लिख सकते हैं? हाउ इज ही। हाउ इज ही। वह कैसा है। ठीक। अगला है चौथा सेंटेंस, धैर्य रखो। हैव पेशेंस। PATIENC। हैव पेशेंस इसका सेंटेंस होगा। तो कहते नहीं, धैर्य रखो। कोई भी काम कर रहे हो आप दोस्तों, उस पर पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जीवन में आपको सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। ठीक है, खुद पे भरोसा, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पे भरोसा रखो। ठीक है। पांचवा सेंटेंस हमारे पास, दूसरा ले लो। हम ऐसा बोलते हैं ना, दूसरा ले लो। हैव एन अदर वन। इसका क्या होगा सेंटेंस? हैव एन अदर वन। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 6 नंबर सेंटेंस है, सच में। रियली। RELLY रियली। क्या बोलेंगे? सच में। समझ आया? गॉट इट। क्या बोलते हैं? गॉट इट का मतलब है समझ में आया, समझ आ गया। अगला सेंटेंस है, समझ आ गया। आई गॉट इट। जब देखिए, समझ आया को सेंटेंस में क्या बोलेंगे? गॉट इट। और समझ आ गया को क्या बोलेंगे? आई गॉट इट। क्या? आई गॉट इट। 9वां नंबर सेंटेंस है, हमेशा की तरह। एज यूजुअल। एज यूजुअल का मतलब है हमेशा की तरह। 10th नंबर सेंटेंस है, क्या हाल है? ऐसा पूछते ना, नहीं है ना, ऐसा पूछते हैं क्या हाल है भाई किसी से, तो क्या बोलेंगे? व्हाट्सअप। अब इंग्लिश में बोलना है हमें ना, कि इंग्लिश बोलना है हमें, हमें इंग्लिश बोलना सीखना है। हम बोलेंगे इंग्लिश, ये मेरा वादा है आपसे। हम सभी बोलेंगे। देखिए, क्या हाल है कि बोलेंगे क्या इंग्लिश में? व्हाट्सअप। क्या? व्हाट्सअप। या हम ये भी बोल सकते हैं, हाउ आर यू। हाल पूछने के लिए हम ये भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं इस्तेमाल में, हाउ आर यू। अगला है सेंटेंस हमारे पास, क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन। ये जो अपोस्ट्रोफी, इसका ये जो कॉमा लगा, इसका मतलब होता है अपोस्ट्रोफी यस। जब ये लग जाता है, जिसका अर्थ क्या आता है? का या की। तो व्हाट्सअप मतलब क्या चल रहा है, इसका मतलब होता है, सेंटेंस का मतलब क्या होगा? क्या चल रहा है, तो क्या पूछते हैं? व्हाट्स गोइंग ऑन। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हमारे पास 12 नंबर सेंटेंस है, 12वां सेंटेंस है, क्या? माफ़ कीजिएगा। हम बोलते हैं ना ऐसा अक्सर हिंदी में, बट अब हम इंग्लिश में बोलेंगे। आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन का मतलब क्या है? माफ़ कीजिएगा। अगला है हमारे पास सेंटेंस, इसे अपनी ही चीज़ समझें। ना, इसे अपनी ही चीज़ समझें। इट्स ऑल योर्स। क्या बोलेंगे? इट्स ऑल योर्स का मतलब है इसे अपनी ही चीज़ समझें। अगला है, मैं पूरा प्रयास करूँगा। क्या? मैं पूरा प्रयास करूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं पूरा प्रयास करूँगा। जैसे मुझे पढ़ना है, मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, तो मैं अपना 100% दूँगा। ठीक है, इस काम को करने में, क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखना है तो मैं 100% इंग्लिश बोलूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगला सेंटेंस है, शाबाश प्यारे। शाबाश प्यारे को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वेल डन डियर। वेल डन डियर। अगला सेंटेंस है, बेशक। ऑफ कोर्स। इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। अगला है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जब किसी से लड़ाई होती है, तो झगड़ा होता है, कहते हैं ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो क्या बोलेंगे उसका सेंटेंस में इंग्लिश में? हाउ डेयर यू। क्या? हाउ डेयर यू। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास 18वां सेंटेंस है, जल्दी करो। हरी अप। HURRY। हरी यू पे अप। हरी अप। हरी अप। अगला सेंटेंस है, भरोसा रखो। रेस्ट एश्योर्ड। ASSURED। रेस्ट एश्योर्ड। और नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई बात नहीं। अब क्या बोलेंगे? डजेंट मैटर। DOESNT। यहाँ पर पोस्टऑफियस लगा है, MATT या डजेंट मैटर।
कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तो इंग्लिश में क्या बोल देंगे, डजेंट मैटर। अगला है अब चाहे जो हो जाए, तो इसको सेंटेंस में क्या बोलेंगे, कम वाट में। कम वाट में को हिंदी किसकी है, अब चाहे जो हो जाए, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कम वाट में। अगला है क्या मुसीबत है, वाट आ बॉदर। क्या मुसीबत है, तो सेंटेंस हम क्या बनाएंगे, वाट आ बॉदर, वाट आ बॉदर। ये सभी सेंटेंस हम जो छोटे स्मॉल सेंटेंस लिए हैं, ये डेली स्पोकन में यूज हो रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप इनसे इंग्लिश बोल पाएंगे। अगला सेंटेंस हमारे पास क्या बकवास है, वाट नॉनसेंस। क्या बोलेंगे, वाट नॉनसेंस। इसकी ये ट्रांसलेशन है, मतलब हिंदी है, ये हिंदी है और ये इंग्लिश है, तो इसका टेंस में स्पोकन में बोलेंगे क्या, क्या बकवास है हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्योंकि मुझे स्पोकन इंग्लिश सीखना है, तो वाट नॉनसेंस। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर अगला है हमारे पास सेंटेंस क्या सच इज इट। क्या सच इज इट। अगला है थोड़ा भी नहीं, नॉट द लीस्ट। थोड़ा भी नहीं को क्या बोलेंगे, नॉट द लीस्ट। ऊपर जाओ, गो अप। अगला सेंटेंस है नीचे जाओ, गो डाउन। ऊपर जाओगे तो क्या बोलेंगे, गो अप, और नीचे जाओगे तो क्या बोलेंगे, गो डाउन। डाउन का मतलब नीचे, अप का मतलब ऊपर। ठीक, उसके पहले गो लगा देंगे बस। उतर जाओ। अगला है सेंटेंस गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब क्या था, उतर जाओ। अगला है जरूर आना, डू कम का मतलब है जरूर आना। जैसे कहते हैं कहीं पर शादी पड़ी रहती है या कहीं निमंत्रण जाना है होता है, कहते हैं जरूर आना, तो सेंटेंस उसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन अब इंग्लिश में बोलेंगे क्या, डू कम। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, खुश हो जाओ, चीयर अप। CHEER, चीयर अप का मतलब कहता है खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, सभी लोग खुश हो जाओ। इंग्लिश बोल लेंगे हम लोग, सीखेंगे। उसे साफ करो, क्लीन दैट। उसे साफ करो कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऐसे घर में बोलते हैं ना, कोई वहाँ पर कचरा पड़ा है उसे साफ कर दो, तो ऐसे बोलेंगे, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, बोलना में, क्लीन दैट। इसे साफ करो। अगला सेंटेंस है इसे साफ करो, क्लीन इट अप, क्लीन इट अप। अगला है मुझे परेशान मत करो, डोंट बॉदर मी, डोंट बॉदर मी। अगला है पलक मत झपकाओ, डोंट विंक। पलक मत झपकाओ को क्या बोलेंगे सेंटेंस में, इंग्लिश में, डोंट विंक। अगला है लास्ट सेंटेंस, अब तक सब ठीक है, सो फार सो गुड। कहते नहीं, अब तक तो सब ठीक है, सो फार सो गुड इसका ट्रांसलेशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने 35